चले इधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। कृष्ण बेदी ने कहा कि हर बार विपक्ष यही बातें बोलता है कि हमने झूठे वादे किए हैं, काम नहीं किया, जनता खुश नहीं है। कृष्ण बेदी ने कहा कि उनके द्वारा उठाए हुए हर सवाल का जवाब हमारे पास है। जब हम विपक्ष में थे हम भी यही बोलते थे। उनके द्वारा उठाए हुए हर सवाल का जवाब हमारे पास है। मैं विपक्ष को सलाह देता हूं कि सदन में काफी समय मिलेगा बोलने का और सुनने का। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये शुरू होगा, जहां विपक्ष पूरी तैयारी में है। हर वो मुद्दा उठाने के लिए जो कहते हैं जनता से जुड़ा हुआ है, तो वहीं सरकार तैयार है हर एक सवाल का जवाब देने के लिए जो वो सदन में उठाने वाले हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं। सर, उनका कहना है ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना किसानों को एमएसपी मिल रही है, ना स्कूलों में टीचर है, ना युवाओं को नौकरी मिल रही है। हर वक्त इस समय सरकार से परेशान है। देखिए, केवल इस बार का विपक्ष नहीं, हर बार के विपक्ष के यही 4-5 डायलॉग होते हैं। और यदि मैं यूनिवर्सल ट्रुथ पे आ जाऊं तो जब हम विपक्ष में थे हम भी यही कहते थे, हम कौन सा गीत गाते सरकार के। विपक्ष तो नुक्ताचीनी करने के लिए होता है, परंतु मैं एक सुझाव देता हूं कि ये लंबा सत्र विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े दिल के साथ इस सेशन को बुलाया है। और मेरे ख्याल से, यदि मैं एक्चुअल तो नहीं मुझे पता, परंतु कैलकुलेशन करें तो हरियाणा के इतिहास का ये सबसे लंबा सत्र होगा। सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, 0 आवर्स में भी, क्वेश्चन आवर्स में भी, और राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी, बजट के रिप्लाई से पहले भी, हर चर्चा में। और उन्होंने जिस प्रकार के कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा रखे हैं उन सभी पर खुलकर चर्चा होगी। परंतु समस्या तो ये है कि सिर्फ आरोप लगाएगा विपक्ष। और यदि आप देखो पिछले जितने भी सत्र हुए हैं तो स्पीड भागने कितनी होती है इनकी, पूरी बात भी नहीं सुनते, केवल आरोप लगाकर भाग जाना, ये कोई डेमोक्रेसी के अंदर अच्छा संकेत नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, ये हरियाणा प्रदेश की जनता टकटकी लगाए बैठी है कि विपक्ष कोई रचनात्मक सुझाव दे और सरकार उनको उनके हित में इम्प्लीमेंट करे। कह देना स्कूलों में टीचर नहीं है, ये कह देना कि लॉ एंड ऑर्डर का, अरे कहने से थोड़ी होता है। जब आंकड़े की, डेटे की बात करते हैं तो तब फिर ये कहीं ठहरते नहीं है। तो इसलिए ये आप लोग भी कह रहे हो बड़ा हंगामेदार ये सत्र होगा, मैं कह रहा हूँ हंगामेदार की बजाय ये सत्र हमने असरदार करना है, प्रभावशाली करना है। लोगों के हित के ज़्यादा से ज़्यादा विषय उठे, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो, विपक्ष भी रचनात्मक बात करे, शोर शराबा हो और टाइम किलिंग से बचे वो भी, और पर्याप्त समय है और सभी को बात करने का मौका मिलेगा। सर, जब विपक्ष से पूछा गया कि जब जवाब देने की बारी आती है सीएम सर की, तो वो क्यों जवाब नहीं सुनते, तो उनका कहना है कि झूठे फैक्ट्स रखे जाते हैं, झूठी बातें की जाती हैं, मुद्दा कुछ और होता है पर सीएम सर किसी और मुद्दे बोलने लग जाते हैं। नहीं ऐसा, अच्छा वो इतनी बड़ी जिम्मेवारी के पद पे हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या आपको लगता है कि कहीं किसी फैक्ट्स पे सीएम साहब ने कोई गलत जवाब दिया? ऐसा नहीं है, ये उनका फेस करने की हिम्मत नहीं है। अब वोट चोर गद्दी छोड़, अब मैंने तो अपने तरफ से नहीं कहा था कि ये 44 विधानसभा वोट मांगने, रिकॉर्ड में बताया था मैंने ये भी बताया था कि कुलदीप बिश्नोई को क्यों पार्टी से निकाला, शैलजा जी को क्यों घर बैठने के लिए मजबूर किया, क्यों गलत बयानबाजी शमशेर सिंह गोगी ने की, क्यों गलत बयानबाजी नीरज शर्मा ने की, उनके ऊपर इन लोगों ने क्या एक्शन लिया। अजय सिंह यादव इनका कैप्टन अजय सिंह यादव को घर बिठा कर रखा। संपत सिंह भी उन्हीं सारी बातों को दोहरा के गया है। जयप्रकाश के भाई की वीडियो ऑडियो लीक हुई है कि डरम मरने दे पड़ा, तो कोई झूठी बात, कौन सी झूठी बात थी? और फिर वोट चोर गद्दी छोड़ के जब बात का जवाब दिया इनको, उसके बाद तो फिर इनके मुंह से कभी आज तक एक शब्द भी नहीं निकला, फिर वो मुद्दा भूल गई है। तो इसलिए किसी भी बिना तथ्य के हम कोई बात रिप्लाई नहीं देते। मेरा आप सभी के माध्यम से विपक्ष से भी अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश की जनता सभी को वॉच करती है, प्रतिदिन वॉच करती है, आपकी चाल चलन वाली सब पे लोगों की निगाह रहती है। तो इसलिए हमें संयम के साथ ये रचनात्मक सेशन हो, हरियाणा की जनता के हित के लिए हो, किसान के हित के लिए हो, युवाओं के हित के लिए हो, महिलाओं के हित के लिए हो, प्रदेश नई सोच के साथ आगे बढ़े, इन सारे विषयों को लेकर हमने बात करनी। सर, अभी एक एमएलए का मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा है कि मैं ये शर्त रखता हूँ, या मैं आगे कह रहा हूँ कि सीएम सर आगे मेरा डिबेट करे, अगर मेरे रखे हर इल्जाम का वो जवाब दे देते हैं तो मैं सदन में आना छोड़ दूंगा। 1 महीना चलेगा ना सेशन, रखे ना कौन से इल्जाम रखे, डिबेट कौन सी करनी है? फेस टू फेस, 1-to-1। 1-to-1 ही तो होगा वहां पे, कोई बीच में दीवार थोड़ी है, करेंगे ना वहां पर, कहेंगे आजा कर ले भाई डिबेट कर ले। तो मुख्यमंत्री जी को इतना खाली समझ लिया क्या इन लोगों ने? रखे ना अपनी बात, जनता समझ लेगी।
अब वो विधायक यदि इस प्रकार का चैलेंज करता है तो उसका वो चैलेंज भी निकाल देंगे, आ जाएंगे। सर एक आखिरी और यदि उसके सुझाव में कोई दम है, रचनात्मक होगा, तो उसको मानेंगे, ये मैं विश्वास देता हूँ। तो वही कहते हैं ना कि जब आप बुलाते हो बजट के लिए, वो आप उनसे पूछ तो लेते हो किस तरह का बजट होना चाहिए, पर उनके दिए हुए गए सजेशंस उन बजट में इस्तेमाल नहीं किए जाते अच्छा, हैं। एक वो डेट कौन सी थी, शायद 1 फरवरी थी, रेड बिशप में आप थे ना वहाँ, हम भी थे। पूरा दिन मुख्यमंत्री जी और सारी टीम वहाँ बैठी रही। कांग्रेस के लोग कर ज्यादा आज सर्दी आज नहीं आने के हमको, जब तो सर्दी से डर के सुझाव देने के बहाने। अब इस प्रकार का इनका आप व्यवहार है, जनता देखती है और 5 साल के बाद मतदान भी उसी प्रकार से करती है। सर एक आखिरी सवाल है, 2 तारीख को बजट पेश हो रहा है, जनता बहुत उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बजट में क्या खास होने वाला है, और आप भी चर्चा के लिए गए हैं, क्या लग रहा है कि इस बार बजट में ऐसा क्या रहने वाला है जो जनता के दिलों को छू जाएगा? बिल्कुल, आप जिस प्रकार की बात कह रहे हैं, हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े, हर वर्ग को सम्मानजनक तरीके से रोजगार भी मिले, उनको सभी योजनाओं का लाभ भी मिले, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, बुजुर्गों को चिकित्सा मिले, सभी के लिए इस बजट के अंदर हमने बड़े अच्छे प्रोविजन किए हैं। और जिस दिन रिजल्ट पेश होगा, बजट पेश होगा, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के हित के लिए बजट होगा, तरक्की उन्नति के लिए बजट होगा, हर प्रकार हर वर्ग की उन्नति के लिए ये बजट हम पेश करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिनका ये कहना है कि जो बजट आएगा वो हर वर्ग का बजट होगा, और वो हर इल्ज़ाम जो विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है उसका जवाब जो है वो सदन में मिलेगा जब सीएम से रिप्लाई करेंगे। कैबिनेट मंत्री जिसके साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, चंडीगढ़।